सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब के नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मिल्क यानी कि दूध की। मिल्क किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम ये बात करेंगे। इस वीडियो में आज ये भी बात होगी कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, मतलब जिनको दूध पचता नहीं है, उनको किस तरह से दूध लेना चाहिए। मैं इतनी आशा रखता हूँ कि ये जब वीडियो ख़त्म होगा ना, तो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। और जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 99% लोग आज भी दूध को गलत तरीके से लेते हैं। सो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैनल बहुत नया है, आप सभी लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, हमारी फैमिली को ग्रो कीजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। हमको और कुछ नहीं चाहिए ना आपसे, हमको सिर्फ यही चाहिए कि हम मोटिवेट हों, हमको प्यार मिले, मोहब्बत मिले आप लोगों से। आपकी एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करती है नए नए वीडियोस लेके आने के लिए। सो प्यार दें, प्यार लें, बस यही फिलोसॉफी में हम काम करते हैं। थोड़ा सा आपका 2 मिनट अगर आप निकालेंगे इसको सुनने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कितनी बेहतरीन है आपकी डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं मिल्क की। तो मिल्क क्यों इतना महत्व रखता है हमारी लाइफ में? तो मिल्क को ना खुद एक संपूर्ण आहार कहा गया है। मतलब मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम मिल्क की जगह क्या ले लें। मिल्क खुद में एक संपूर्ण आहार है, लेकिन मिल्क जो लेने का तरीका है ना, वो बहुत यूनिक होता है। जो मिल्क है ना, उसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो जितना मिल्क बेहतरीन है हमारी हेल्थ को लेके, अगर उसको सही से कंज्यूम नहीं किया गया ना, तो वो उतनी ही दिक्कतें हमारे हेल्थ को देता है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपको ढेर सारे प्रोटीन मिलते हैं, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन B1, B12, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम लोडेड होता है। ये आपकी हेल्थ की बहुत सारी आपकी हेल्थ के इश्यूज़ को ये ओवरकम करने में काम आता है। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोगों को, कि हम लोगों को उसको लेने के सही तरीके नहीं पता हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आने लगते हैं। मतलब कई बार अगर हम सही तरीके से दूध कंज्यूम ना करें तो हमको गैस, ब्लोटिंग, कई बार हमको छाती में ऐसा लगता है कि हमको जलन हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें हमको दिक्कतें करने लगती हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो मिल्क होता है ना, वो मिल्क हमको लिविंग एनिमल से मिलता है। मतलब उसको आप काऊ से ले लो, या बफेलो से ले लो, या आप बकरी का दूध ले लो, या ऊँट का दूध ले लो। कोई भी दूध आप जो कंज्यूम करते हो वो लिविंग एनिमल में से आता है। और जो चीज़ लिविंग एनिमल में से आती है ना, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से आप ना लो ना, तो आपकी बॉडी के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं। तो जितने दूध के फ़ायदे हैं, दूध के नुकसान भी उतने हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर सही तरीके से ना लें। तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि कौन सी 5 तरीके हैं जिस तरह से आपको दूध नहीं लेना है। तो सबसे पहले तरीका है, खाने के साथ आप दूध कभी ना लें। जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो खाना आपका एक मील हो गया। और जैसा मैं कहता हूँ, जो मिल्क है, जो दूध है, वो खुद एक मील है, वो खुद संपूर्ण आहार है। तो जब आप खाना खाने बैठते हैं और खाने के साथ दूध लेते हैं ना, तो आप एक साथ 2 मील ले रहे हैं, आप एक साथ 2 डाइट ले रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि दूध जो है वो खाने का एक पार्ट है। दूध एक अलग डाइट है, खाना आपका एक अलग डाइट है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप खाना खा रहे हैं ना, तो आप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड ना करें। कई लोग ऐसा भी होता है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये बीवरेजेस है, ये मतलब पेय पदार्थ है, इसको हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन दूध है ना, वो पचने में हैवी होता है। उसका जो नेचर होता है ना, वो हैवी होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम लगता है उसको कंज्यूम करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। तो आप जनरली क्या करें, खाने के बाद करीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त दें दूध लेने के लिए। कि जब तक आपने जो भी खाना खाया है, आपने जो भी कार्ब्स लिए हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब हो या सिंपल कार्ब्स हो या प्रोटीन हो, आपकी बॉडी, आपका इंटेस्टाइन उसको करीबन 1.5 से 2 घंटा लेता है उसको डाइजेस्ट करने में। उसके बाद आप दूध लेंगे ना, तो उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपके ब्लड सेल में जाएंगे और आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट में काम आएंगे। अगर आप तुरंत दूध लेंगे ना, तो वो कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम दूध ले रहे हैं, ये हेल्थ के लिए सही है, लेकिन तरीका सही नहीं होगा ना, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड करेगा। तो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस होता है ना, वो गैस्ट्रिक जूसेस एक अमाउंट में पैदा होते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो।
आप उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं डाइजेस्ट क्या करूं, मैं खाने को डाइजेस्ट करूं या दूध को डाइजेस्ट करूं, और वो दोनों डाइजेस्ट करने के करने के वक्त में वो डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। सो सबसे पहले है आपको जो खाना खाना है वो खाना एक खाना है और दूध अलग लेना है। सो सबसे पहले चीज़ है कि आप इसके बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। दूसरा, खाना आप जो दूध लेना है ना, दूध आपको कभी भी सॉल्ट के साथ नहीं लेना है। अब सॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया कि आप नमक वाली कोई भी चीज़ उठा के खा लें और दूध ले लें। अगर आप सुबह में जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट के टाइम पे कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पराठा लेते हैं और दूध लेते हैं। तो ये तरीका जो है ना, पराठा के साथ दूध लेना या नमकीन के साथ दूध लेना, ये सही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट और मिल्क जब कंबाइन होता है ना तो ये टॉक्सिक केमिकल रिएक्ट करते हैं, ये आपकी बॉडी में एज अ टॉक्सिन जमा होता है। सो ये आपकी जो दूध है ना, जो मिल्क है, उसके न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं अगर आप वो सही तरीके से ना लो। तो आपको कभी भी सॉल्ट के साथ मिल्क नहीं लेना है। सॉल्ट के साथ मतलब आज हम कई बार देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नमक नहीं, मतलब जैसे आपने सुबह पराठा लिया, पराठे के साथ दूध ले लो, नमकीन के साथ ले लो। कई बार आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खाने के अंदर वेजिटेबल बनाने के साथ या कोई भी रेसिपी बनाने के साथ वो दूध ऐड करते हैं। तो ये सारे तरीके दूध को कंज्यूम करने के बहुत गलत हैं। इसके जो रिपरकशंस हैं, जो इसके डिसएडवांटेज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मिल्क वाली चीज़ के साथ सॉल्ट ना लें। तीसरा, चिल्ड मिल्क मतलब ठंडा मिल्क आपको कभी नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा कि दूध है ना, वो खुद एक संपूर्ण आहार है, और जो संपूर्ण आहार है ना उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। जो दूध है वो खुद हैवी नेचर में है, और जब आप उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, रेफ्रिजरेट करा हुआ दूध तो और हैवी हो जाता है। इसकी वजह से कई बार आपको ब्लोटिंग, गैस, चेस्ट पेन, ये सब दिक्कतें आपको होने लगती हैं। कई बार हमने लोगों को सुना है कि भाई हमको तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको एसिडिटी है तो आप चिल्ड दूध लीजिए। लोग क्या करते हैं कि फ्रिज का दूध उठा के पी लेते हैं, या तो फिर वो जो पैकेट का दूध होता है उसको उबालते नहीं है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी वो जो हैवी मिल्क है ना उसको कंज्यूम नहीं कर पाती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इस केस में आपको क्या होता है कि गैस, ब्लोटिंग ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको दूध लेना है, दूध एसिडिटी कम करने के लिए लेना है, लेकिन हो क्या रहा है, आप एसिडिटी बढ़ा रहे हो। तो आपको दूध कैसे लेना है? अगर आपको एसिडिटी का इशू है तो आप पहले उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप उसको ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसको बोलते हैं ठंडा दूध। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप उसको कंज्यूम कीजिए, तो आपकी एसिडिटी को इम्प्रूव करने में काम आता है। उसके बाद जो चौथा तरीका है वो है आपका शुगर के साथ। मतलब कई बार हमने देखा है कि लोग, कई बार क्या मतलब 99% लोग आज भी मिल्क के अंदर शुगर डाल के लेते हैं। जो मिल्क है ना वो खुद मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज खुद एक उसका जो टेस्ट होता है ना वो मीठा होता है। सो आपको उसमें कुछ एडिटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर जैसे ही आप ऐड करते हो ना तो दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहा होता है ना वो सबसाइड हो जाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होने लगती है। ऊपर से क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो दूध में आप कभी भी शक्कर ना डालें, चीनी ना डालें। अगर आपको फिर भी थोड़ा मीठापन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर आधा चम्मच हनी डाल लो, या तो आप मिश्री डाल लो। तो ये सही तरीका होता है दूध कंज्यूम करने का। आप डायरेक्ट उसके अंदर आप शुगर डाल के आप ना लें, वो तरीका नहीं है। वो फैट में कन्वर्ट होता है और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है शुगर डालने के बाद वो सबसाइड हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं दूध फ्रूट के साथ लेना। मतलब कई बार हमने देखा, और अभी मैं आपको बोलूँगा तो आप चौंक जाएंगे कि यार दूध के साथ फ्रूट क्यों नहीं ले सकते। दूध के साथ आप फ्रूट वैसे भी नहीं ले सकते, और उसमें से भी जो साइट्रिक फूड है, जो फूड खट्टे होते हैं, उसके साथ दूध आपको नहीं लेना है। ये क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि दूध और आप नमक ले रहे हैं ना, वो टॉक्सिन क्रिएट करता है। उसके साथ दूध अगर किसी खट्टी चीज़ के साथ लेते हैं ना तो वो एक्चुअल उसका जो तासीर है ना वो दूध का फट जाता है। मतलब ये आपकी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, आपके हेयर फॉल को लेके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि आप खट्टी साइट्रिक फूड के साथ अगर आप इसको ले रहे हैं। सिर्फ एक ही फूड पूरी दुनिया में है जिसको आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, वो है आंवला। आंवला के साथ दूध लेने से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ, अगर आपको वेट गेन करना है ना तो कई बार हम बोलते हैं कि केला और दूध ले लो, या मैंगो के अंदर लोग दूध ऐड करते हैं।
ठीक है ना। या तो फिर हम खजूर है वेट गेन करने के लिए, खजूर और दूध साथ में लेते हैं। तो ये कंडीशन है जहाँ पे आप मिल्क के साथ आप ये तीनों चीज़, केला, खजूर और मैंगो ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तीनों चीज़ें एकदम रिप्ड होनी चाहिए, एकदम पकी होनी चाहिए, इसके बाद ही आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा तो लोड आएगा ही आएगा। सो अगर आपको वेट गेन करना है आप बेशक इसको ले सकते हैं, लेकिन इसके रिपरकशंस थोड़े बहुत तो रहेंगे। सो ये 5 तरीके हो गए। आपको खाना खाने के साथ दूध नहीं लेना है, आपको नमक के साथ दूध नहीं लेना है, आपको चिल्ड मतलब रेफ्रिजरेटेड दूध नहीं लेना है इन एनी केस, आपको शुगर के साथ दूध नहीं लेना है, और 5वां है आपको फ्रूट के साथ दूध नहीं लेना है। अब दूध लेना कैसे है, कब लेना है? तो दूध जैसे मैंने कहा कि दूध लेने का तरीका है, आप इसको रात को लें, क्योंकि जब अब रात को दूध लेते हैं ना तो इसके जो दूध के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली रात को ही उसके फंक्शंस काम करना स्टार्ट करते हैं। जो दूध आप दिन में भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका आपको बेनिफिट लेना है, उसका आपको सही से यूटिलाइज करना है ना, तो उसके अंदर जो रहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो काम करना रात को स्टार्ट करते हैं। सो बेटर है आप इसको रात को लें। लेने का तरीका, इसको हल्का वार्म कर लें। वार्म करने के बाद आप इसको बैठ के और आराम से एक एक सिप करके लीजिए, यही बेस्ट तरीका है लेने का। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप खड़े होकर दूध पीजिए, और वो दूध उनको एक झटके में पीना रहता है, मतलब उन्होंने दूध पीना स्टार्ट किया और उनको पी लेना है दूध। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के मरीजों के लिए ही ये एप्लीकेबल है, बाकी सारे लोग को बैठ के आराम से सिप बाय सिप वार्म मिल्क लेना है। इसके बाद इसको लेना कब है, तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप इसको रात में लो, बट रात में इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। सो बेटर है आप इसको सोने के पहले लें, क्योंकि क्या करता है इसके अंदर केजीन भी होता है। जो दूध के अंदर जैसे मैंने कहा प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन केजीन होता है। तो जब आप रात को सोते हैं ना, तो 8 घंटे के टाइम पे जब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाने वाली होती है या तो फिर फास्टिंग पीरियड में होती है ना, तो आपके पूरे दिन में जो मसल फाइब्रोसिस डैमेज हुए होते हैं ना, तो ये केजीन के अंदर रहे हुए जो प्रोटीन्स हैं ना, वो आपके मसल्स को ग्रो करते हैं। आपका स्लीपिंग पैटर्न सही करता है, आपकी नींद टूटने नहीं देता है। जिनको कच्ची नींद की प्रॉब्लम होती है वो रात को 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच अगर आप काऊ का घी मतलब गाय का शुद्ध घी डाल के पीते हैं ना, तो वो बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि उन लोगों को जिनको जो लैक्टोज रिलक्टेंट है, मतलब जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब दूध पचता नहीं है। बहुत लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि सर हम दूध मत दीजिए, दूध हमको सुबह क्या हमको रात को कभी नहीं पचता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे आपने अगर सही क्वालिटी का दूध कंज्यूम ना किया हो पहले से, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दूध की क्वालिटी सही नहीं है, या अगर आपने पहले से ही बचपन से आपको ये आदत डाल दी गई है कि आपको दूध नहीं लेना है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि लेटर एट द एज जाके आप जो भी दूध लेते हैं वो दूध आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचने नहीं देता है। तो क्या करें वो लोग जो इंटॉलरेंट हैं मिल्क को लेके, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप दूध को उबलने दीजिए। जब उसमें उबाल आ जाए ना, उसके बाद उसमें आप 2 चुटकी सौंठ डालिए। सौंठ डालने के बाद आप उसके फ्लेम को कम करके अगेन 5 से 10 मिनट उसको उबालिए। इसके बाद आप उसको ग्लास में निकाल के और ठंडा होने दीजिए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसको पीजिए। और उसमें भी आपको किस तरह से लेना है, आपको एक साथ 1 गिलास दूध नहीं पीना है। 1 गिलास का जो चौथा भाग है, जैसे आप 250 ml ले रहे हो ना, तो आप 50 ml दूध से स्टार्ट करो। ये क्वांटिटी आपको बहुत कम लगेगी, लेकिन अगर आपको दूध की आदत डालनी है ना, तो आप सिर्फ 50 ml दूध लीजिए। आप पूरा 1 गिलास बनाइए, लेकिन उसमें से सिर्फ आप 50 ml लीजिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए, 50 ml, फिर 70 ml, फिर 100 ml। इस तरह से करते करते आप 15-20 दिन 25 दिन में आप 1 गिलास दूध तक आइए। तो ये जो प्रोसेस रहेगी ना, इस प्रोसेस में आपकी जो बॉडी है वो अडॉप्ट हो जाएगी आपके मिल्क को लेके, और धीरे धीरे जो आपका इंटॉलरेंट नेचर है आपकी बॉडी का मिल्क को लेके, वो दूर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपको दूध कब नहीं लेना है, कब लेना है, किस तरह से लेना है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी। क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके बॉडी टाइप पे, आपके फिजिकल एक्टिविटी पे, आपके क्लाइमेट पे, आपकी बॉडी वेट पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये आप डिसाइड करें कि आपको दिन में कितनी बार दूध लेना है।
जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनको भी, उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से कंज्यूम करना है। सो आई होप ये जो हमारा छोटा सा वीडियो था उसमें आपकी सारी क्वेरीज हैं वो ख़त्म हो गई होंगी। आप प्लीज़ दूध को कंज्यूम करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और इसको एक लंबा गो दीजिए, 2 से 3 महीने 4 महीने आप इसको यूज़ करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि जो दूध है ना वो नेचर ने हमारे लिए बनाया हुआ सबसे बेहतरीन पेय पदार्थ है। इससे अच्छी चीज़ आज तक दुनिया में नहीं है। जितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू एक दूध में होती है ना उतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलती। सो जो चीज़ जितनी अच्छी है अगर आप उसका तरीका सही रखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगेन जो नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ढेर सारी ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशंस लेके हम आपके पास बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।